और अग्रिम स्कूल ड्रेस में आया था, तो सबसे पहले अब अग्रिम के लिए कपड़े लिए और अग्रिम ने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तेजस के लिए भी एक टी शर्ट ली है और अभी जीजू देख ही रहे हैं कुछ और। तो पांडुकेश्वर पहुंचते ही मैं आ गई थी थोड़ा घर पे भी देखना था और कुछ सामान भी ले जाना था। तो आप लोग जब भी बद्रीनाथ आओ तो यहाँ पे ज़रूर रुकना, क्योंकि मुझे तो यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं वंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। मैं हो गई हूँ तैयार, दीदी की लड़की की तबीयत ख़राब हो रही है तो हम दोनों जा रहे हैं जोशीमठ, साथ में जीजू भी आ रहे हैं, लेकिन दीदी को घर का कुछ काम है तो मुझे जाना पड़ रहा है इनके साथ में। और आज पहले तो आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। तो यहाँ का जो मौसम है 2-3 दिनों से तो प्यारी सी धूप लगी हुई थी, लेकिन फिर से हो गया है ख़राब। काले घने बादल छा गए हैं और जो हमारा पुल है उस पर भी पेंट हो गया है। मैंने आज ही देखा, नहीं तो मैं इस रास्ते आ नहीं रही थी आजकल बहुत टाइम से, लेकिन इस पुल को भी चमका दिया। तो इतनी देर बाद वेट करने के बाद आखिर में जीजू आ ही गए हैं। तो जोशीमठ जाने से पहले हम लोग आ गए हैं अभी पेट्रोल पंप पे, क्योंकि बद्रीनाथ से लेके जोशीमठ के बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं आता है। तो अगर आप लोगों की गाड़ी में पेट्रोल या डीजल नहीं है तो या तो जोशीमठ में भरवा लेना, क्योंकि उसके बाद सीधा बद्रीनाथ में ही पेट्रोल पंप पड़ता है। तो मैं पहुंच चुकी हूं अभी पांडुकेश्वर, और पूरे 1 महीने बाद अब मैं पांडुकेश्वर आई हूं। जब से हम लोग बद्रीनाथ गए थे तो पांडुकेश्वर या फिर जोशीमठ जाने का टाइम ही नहीं हुआ। और अग्रिम स्कूल जा रखा है तो अग्रिम को भी जोशीमठ ले जाना है, उसकी भी थोड़ा तबीयत ख़राब है। तेजस को ज़्यादा बुखार थे तो अग्रिम को भी दिखा देते हैं डॉक्टर को। तो ये है तेजस और अग्रिम का स्कूल, मैं भी इसी स्कूल से पढ़ी हूँ। तो अग्रिम को छुट्टी लेके आते हैं फटाफट से। बाहर तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है अभी। तो अग्रिम को छुट्टी मिल गई है। तो कैसा लग रहा है अग्रिम? अच्छा लग रहा है? हाँ, सबको हाई कर दो। इतनी गर्मी हो रही, बाप रे बाप। पांडुकेश्वर में जब इतनी गर्मी हो रही तो पता नहीं जोशीमठ में कितनी हो रही होगी, क्योंकि हमें तो गर्मी की आदत है नहीं। हम ठहरे बद्रीनाथ के, वहाँ बहुत ही ठंडा होता है और यहाँ इतनी गर्मी हो रही। मैं आई हूँ स्वेटर पहन के, अब मुझे स्वेटर उतारनी पड़ेगी। तो आजकल जो पांडुकेश्वर का माहौल है बड़ा सुनसान सा है, क्योंकि पांडुकेश्वर की जितने भी फैमिली है वो सब बद्रीनाथ में रहते हैं। जिनके छोटे बच्चे होंगे या फिर जिनका स्कूल होगा वही लोग पांडुकेश्वर में रहते हैं। अग्रिम खुश हो गया कि अग्रिम को हम जोशीमठ ले जा रहे हो रखा, कितना खुश है दिखा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जोशीमठ, और तेजस और अग्रिम दोनों के लिए दवाई भी ले ली है। और अग्रिम स्कूल ड्रेस में आया था तो सबसे पहले अब अग्रिम के लिए कपड़े लिए और अग्रिम ने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तेजस के लिए भी एक टी शर्ट ली है और अभी जीजू देख ही रहे हैं कुछ और। इतनी गर्मी हो रही जोशीमठ में और इतना जाम लग रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी, क्योंकि हमें तो मतलब ठंडी की आदत है, हम बद्रीनाथ रहते हैं। यहाँ इतना पसीना पसीना हो गया ना अग्रिम। गर्मी हो रही कितनी कितनी मुझे नहीं सुनाई दे रहा। कितनी गर्मी हो रही? बहुत ज़्यादा हो रही। और तेजस को बहुत हो रही। तेजस की तबीयत खराब है इसलिए तेजस का मुंह थोड़ा लटक रखा। तो मार्केट का सारा काम करने के बाद हम लोग आ गए हैं पांडुकेश्वर स्टेशन पे, यानी कि बद्रीनाथ स्टेशन पे, जहाँ से आप लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए जा सकते हो और साथ में हेमकुंड साहिब की यात्रा भी कर सकते हो। इतनी गर्मी हो रही तो मैं भी आइसक्रीम खा रही हूँ। तेजस अग्रिम तो नहीं खा रही, जीजू और मैं खा रही, क्योंकि उन दोनों की तबीयत ख़राब है। और इस साइड मतलब गाड़ियों का बहुत ही जाम लग रहा है, क्योंकि आजकल 1 वे कर रखा है। तो हम लोग निकल चुके हैं जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने के लिए, और यहाँ इतनी मतलब इतना जाम लग रहा गाड़ियों का और इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा जाम लग जा रहा है जोशीमठ में।
तो इतनी सारी गाड़ियां हैं गोविंद घाट पे, और ये सारे मतलब जितनी भी गाड़ियां लगी हैं तो सभी लोग हेमकुंड साहिब गए हैं दर्शन करने के लिए। तो आप गाड़ियों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हेमकुंड साहिब में कितनी भीड़ होगी। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंद घाट के पास में। तो यहाँ से दो रोड जाती है, एक तो सीधा बद्रीनाथ धाम के लिए जा रही है और दूसरी जो नीचे वाली रोड है वो जा रही है हेमकुंड साहिब यानी कि पुलना के लिए। पुलना तक तो गाड़ी जाती है, फिर वहाँ से आगे पैदल यात्रा है और हमें जाना है बद्रीनाथ। तो सामने पे पुलना वाली रोड और यहीं से जाते हैं हेमकुंड साहिब के लिए। और वहाँ भी गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। और एक रास्ता तो गोविंद घाट से ही जाता है पुलना के लिए, लेकिन एक रास्ता थोड़ा सा आगे आकर के, इस रास्ते में गई हुई हूँ, तो ये वाला रास्ता भी पुलना के लिए जाता है। तो एक रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस है वो पांडुकेश्वर में पड़ता है, और अगर आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के नहीं आते हो तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बड़े ही आराम से और आसानी से। और हम पहुँचने वाले हैं पांडुकेश्वर पूरा 1 महीने बाद में जो बद्रीनाथ से आई हूँ। और गांव तो अभी मतलब थोड़ा सुनसान सा है क्योंकि सभी लोग बद्रीनाथ हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पांडुकेश्वर और मैं जा रही हूँ अभी घर पे, मेरा कुछ काम है। तो पांडुकेश्वर पहुंचते ही मैं आ गई थी थोड़ा घर पे भी देखना था और कुछ सामान भी ले जाना था बद्रीनाथ, तो सामान ले लिया है और अब चलते हैं बद्रीनाथ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं लामबगड़ में और दीदी आई है तेजस और अग्रिम को लेने के लिए। तो सबसे पहले तो दीदी जी को नमस्ते। नमस्ते, सब ठीक? कैसे हो? बढ़िया। ठीक हो? हाँ, तो तेजस और अग्रिम यहीं रहेंगे लामबगड़, और यहाँ से ऊपर जाता है इनके घर का रास्ता है जो, तो बहुत ही दूर है यहाँ से, मतलब 4 या 5 किलोमीटर ऊपर है गाँव। तो दीदी कितनी माला बनाई? 40 माला बना दी। हम तो घर जाके बनाएंगे अब। और तेजस तबीयत कैसी है अभी? अच्छी है। तेजस की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, इसलिए तेजस का मूड ख़राब हो रखा और दीदी को भी खांसी हो गई। वायरल चल रहे ना वो, इसलिए तुम तीनों बीमार हो गए। और अग्रिम तो थोड़ा नौटंकी भी करता है ना अग्रिम। तो दीदी लोग जाने लग गए हैं अब ऊपर। दीदी बाय। तो हम लोग पहुंच चुके हैं लामबगड़ में और दीदी लोग चले गए हैं घर। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम ऊपर जाए फिर खाना खाए और फिर बद्रीनाथ जाए। तो लामबगड़ नीचे रोड पे मेरे जीजा जी है, तो उनका खुद का रेस्टोरेंट है। तो आप लोगों को यहाँ सब कुछ मिलेगा जो नेगी रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और फैमिली के पर्पज़ से बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा है और रोड से थोड़ा सा दूर है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही दूर है। आप लोग आराम से यहाँ पे गाड़ी पार्क करके आराम से कुछ खा सकते हो। रोड भी यहीं पे है और रेस्टोरेंट भी पास ही में है। तो हम लोग भी यहाँ पे कुछ खाने के लिए आ गए हैं क्योंकि मुझे इतनी भूख लग गई थी। जोशीमठ में कुछ खा तो पाए नहीं थे। तेजस की तबीयत ख़राब थी, तो अगर हम लोग बाहर का खाते तो फिर उसका भी मन होता कुछ खाने का। तो इसलिए अब जब तेजस चले ही गया है तो मैं और जीजा जी यहाँ पे खा रहे हैं उन्हीं के रेस्टोरेंट में। तो आप लोग जब भी बद्रीनाथ आओ तो यहाँ पे ज़रूर रुकना, क्योंकि मुझे तो यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो जीजू ने अपनी गाड़ी भी धो दी है, इतनी गंदी हो रखी थी, धूल ही धूल। तो अब हम यहाँ लामबगड़ पे रुके हैं तो गाड़ी भी साफ़ हो गई। तो मेरी दीदी लोगों का घर इतने ऊपर है, यहाँ ऊपर, यहाँ से तो दिख नहीं रहा, बस एक ही घर दिख रहा है इस पेड़ के पीछे। तो इतने ऊपर रहते हैं दीदी लोग। तो अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और अब चलते हैं सीधा ही बद्रीनाथ।
तो इस साइड की जो रोड है वो भी इतनी अच्छी कर दी गई है। पहले तो सिंगल रोड थी लेकिन अब बहुत ही चौड़ी हो गई है और आगे पे नया पुल भी बन गया है। जो लोग पहले बद्रीनाथ आए होंगे तो उन्होंने अगर ये रोड देखी थी होगी, बड़ी मतलब बहुत ही सिंगल रोड थी और अब काफ़ी चौड़ी हो गई है। और इस पुल का उद्घाटन भी जिस दिन भगवान जी के कपाट खुले थे तो रावल जी द्वारा किया गया था। और जिस दिन हम बद्रीनाथ गए थे तो हम तो दूसरे वाले पुल से गए थे जो इसी के बगल में है, छोटा वाला पुल। तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है हनुमान चट्टी पे भी भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो काफ़ी श्रद्धालु भक्त हनुमान चट्टी पे भी रुक रखे हैं और इस साइड भी बहुत सारी दुकानें हैं। तो शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ में। और आजकल मतलब जब भी यहाँ धूप लगती है तो मैं बोलती इतनी गर्मी हो रही, लेकिन यहाँ की गर्मी कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। जोशीमठ में इतनी गर्मी है, मेरे लिए तो बद्रीनाथ ही ठीक है क्योंकि मैं इतनी गर्मी में बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। और अभी जीजू गाड़ी पार्क कर रहे हैं, उसके बाद चलते हैं घर। तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे और घर पहुँचते ही चाय पी ली है। खाना तो हमने लामबगड़ में ही खा लिया था और मम्मी और पापा दोनों ही खेत जा रखे हैं। फूल के कुछ पौधे हैं उनको बोना था और मैं यहाँ पे अभी माला बनाना शुरू ही कर रही हूँ। तो घर पे माला बनाने के बाद मैं आ गई हूँ अभी मंदिर के पास में फूल और माला देने के लिए। तो अभी का टाइम का माहौल कुछ ऐसा है आज बद्रीनाथ का। जोशीमठ में तो इतनी गर्मी हो रही थी और मौसम इतना खराब हो रखा था, लेकिन यहाँ एकदम उल्टा है। इतनी प्यारी ठंडी सी हवा चल रही है और मंदिर में भी काफ़ी भीड़ है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो रोजाना की तरह मंदिर में काफ़ी भीड़ है। शाम के टाइम पे मैं बहुत कम आ पाती थी मंदिर के पास में, लेकिन अब मैं दुकान तो जाऊंगी नहीं। तो मंदिर से घर आने के बाद हम सभी लोगों ने अभी खाना भी खा लिया है और मम्मी लोग भी सो गए हैं और मैं भी आज थोड़ा बहुत थक गई हूँ। जोशीमठ भी गई थी, फिर पांडुकेश्वर में भी कुछ काम था, दौड़ भाग आज बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।